हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। और हम पढ़ेंगे अब केमिस्ट्री, यानी यूनिट 4। हमारी यूनिट 3 हो चुकी हैं। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 4। क्या पढ़ेंगे? यूनिट 4। यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो यूनिट 4 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या होते हैं? हेडिंग डालो डी ब्लॉक। चैप्टर का नाम भी डाल लो, चाहे टॉपिक का नाम डाल लो। चैप्टर का नाम ज़्यादातर दिखाते हैं डी ब्लॉक। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व डी अथवा एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये ज़्यादातर चैप्टर का हमारा नाम है। जो नई बुक आई है ना, उसमें एक एक टॉपिक का एक एक चैप्टर बना दिया है, लेकिन हम यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? यूनिट 4 है। तो इसमें पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक, यानी डी ब्लॉक क्या होते हैं। पहले लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। डी ब्लॉक होते क्या है, ठीक है। यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो लिखो, पहले लिख लो, वे तत्व जिनका अंतिम या लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या है? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते, यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक में इनका सामान्य आवर्त सारणी में कहाँ स्थित हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो लिखो आगे लिखो, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में रखा गया है। तो क्या है? यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें आवर्त सारणी में जो स्थान दिया गया है वो एस और पी के बीच में दिया गया है। किस में दिया गया है? और एस और पी के बीच में दिया गया है, इसलिए हम इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे लिखो, डी ब्लॉक को आवर्त
आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक रखा गया है। 3 से 12 तक रखा गया है, यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस और पी के बीच में रखे गए हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक टेबल जो किसने बनाई थी? हमारी मेंडलीफ ने। तो मैं 10th में भी पढ़ी होगी। यानी जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई, उसमें जो वर्ग बनाए थे, उसमें उसके आधार पर इसे 3 से यानी 12 तक 3 से 12 तक जो वर्ग हैं उनके बीच में इनको रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा इतना। अब आगे लिखते हैं डी ब्लॉक को डी ब्लॉक के तत्व से लिखो। डी ब्लॉक के तत्व कुछ गुण यानी प्रॉपर्टी, कुछ गुण एस ब्लॉक के तत्वों से समान रखते हैं, तत्वों के समान रखते हैं। डी ब्लॉक के डी ब्लॉक के तत्व के गुण एस ब्लॉक के तत्वों के समान तथा कुछ गुण पी ब्लॉक के तत्वों के समान होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों के समान होते हैं। तो ये क्या है हमारा इतना? डी ब्लॉक के बारे में हमें पहले लिखना होता है कि डी ब्लॉक होता क्या है। डी ब्लॉक वे तत्व होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, यानी डी ब्लॉक में जाता है या डी ब्लॉक में प्रवेश करता है, उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और जो होता है इनको आवर्त सारणी में कहाँ तक रखा गया है? इनको आवर्त सारणी में यानी वर्ग 3 से और 12 तक रखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कितनी श्रेणियों में बांटा गया है इसे। तो डी ब्लॉक के पहले लिखते हैं हम, ये रब करते हैं और फिर लिखो श्रेणियाँ। तो पहले हेड डाल देते हैं हम डी ब्लॉक का वर्गीकरण या डी ब्लॉक का पहले सामान्य सूत्र लिखो। डी ब्लॉक का सामान्य सूत्र। डी ब्लॉक का सामान्य सूत्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक का सामान्य सूत्र। तो डी ब्लॉक का सामान्य सूत्र क्या होता है हमारा? इसका सूत्र होता है n-1 D 1 to 10 NS2। यानी क्या है? जो हमारा डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरता है वो कैसे भरता है? जो कोश होता है हमारा, जो एक ऑर्बिटल होती है वो इनकम्प्लीट होती है, अंदर वाली ऑर्बिटल में डी ब्लॉक का जो जाता है इलेक्ट्रॉन वो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। मान लो किसी का एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं, उसके बाद तो चलेंगे। यानी डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो इसका, किसी का एक का लिख लेते हैं। मान लो हम स्कैंडियम का लिख लेते हैं, किसका? स्कैंडियम का। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं हम स्कैंडियम का, यानी Sc 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। तो अब बाउंड हम तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो हम उसके आधार पर चलते हैं। 1s2
2s2 2p6 3s2 3s2 3p6, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे हम 4s2, क्या लिखेंगे 4s2, और फिर 3d जो भी आएगा उसको लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रम में लगाने के लिए 3d को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो हमने कितने 2 और 2 यानी 6 और 6 8 यानी 12 और ये 18 और 2 20 यानी 1 बचा हमारा, क्या बचा 1 बचा। अब इसको क्रम में लगाने के लिए अब्बाउ नियम के अनुसार हम ऐसे चलते हैं, जो हमारा अब्बाउ रूल होता है वो इस हिसाब से चलते हैं। अब देखो इसमें जाकर अब इसमें कैसे लिख देते हैं, फिर हम इसको 1s2 2s2 या करके ऐसे लिख सकते हैं, 2p6 3s2 3p6 और 3d को यानी 3 3 3 3 एक परिवार के हम क्या करेंगे इकट्ठे कर लेंगे, तो ये 3d 1 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा हमारा 4s2, ठीक है। तो इस प्रकार के ये क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो बाह्यतम कोश से एक अंदर वाली सेल में, बाह्यतम सेल से एक अंदर वाली जो उपकोश होता है उसमें प्रवेश करता है। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है n-1, क्या होता है n-1 यानी 1 to 10, यानी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे 1 से लेकर 10 हो सकते हैं डी में, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा ये इस पर निर्भर करता है। तो ये हमारा स्कैंडियम का, अब इसका देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके में जा रहा है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 3d में जा रहा है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में प्रवेश करता है उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो इस आधार पर हमने इसे एक एग्जाम्पल करके द्वारा तुम्हें बताया है कि किस तरह से इसमें डी ब्लॉक को हम देखते हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक को हमने 4 श्रेणियों में बांट रखा है, ठीक है। डी ब्लॉक की श्रेणियाँ हेडें डाल लो, चाहे हेडें डाल लो, डी ब्लॉक की श्रेणियाँ। इसको रब कर लेते हैं। अब क्या है, इसको देख लिया हमने, तो इसको रब कर लेते हैं। अब हेडें डालो डी ब्लॉक की श्रेणियाँ। डी ब्लॉक की श्रेणी, ठीक है। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, इसे निम्न श्रेणियों ने 3D 4D 5D और 6D यानी हमने इसे 4 श्रेणी में बांट रखा है। कौन कौन सी श्रेणियाँ है, 3D है, 4D है, 5D है और यानी 6D है। तो लिख दो, नंबर 1 3D श्रेणी, ठीक है। नंबर 2 4D श्रेणी, नंबर 3 5D श्रेणी, नंबर 4 6D श्रेणी। क्या आएगी, 6D श्रेणी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, डी ब्लॉक को हमने निम्न श्रेणियों में बांट रखा है। अब क्या है, इनका जो सामान्य सूत्र होता है हमारा यही होता है, ठीक है, सारा कुछ। अब देखो प्रथम श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो तत्व आते हैं, वो हमेशा यानी 10 इनकी संख्या जो होती है, प्रत्येक श्रेणी में कितनी होती है, एलिमेंट की 10 संख्या होती है। तो पहली वाली श्रेणी है उसमें हमारे पाए जाते हैं मानी स्कैंडियम से Sc21 से, ठीक है, यानी जिंक Zn लिख सकते हो, Zn 30 तक कितने पाए जाएंगे, 30 तक 10 तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 30 तक 10 तत्व पाए जाते हैं। पहले हम श्रेणियाँ लिख लेते हैं, फिर एक एक करके इनको पढ़ेंगे। अब आता है हमारा दूसरा है हमारा 4D श्रेणी, ठीक है। तो 4D श्रेणी में यानी 30, उसके बाद आता है हमारा 39 एट्रियम, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, एट्रियम 39 से कितना आ जाएगा हमारा स्कैंडियम यानी CD 48 तक, कितना 48 तक। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा फिर तक के तत्व, ठीक है, के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, के तत्व पाए जाते हैं। अब देखो इसमें, अब क्या है, इसमें ये हो गया। अब देखो हमारे जो हमारी 5D श्रेणी है, कौन सी है हमारी, है 5D श्रेणी है। 3D श्रेणी में हो गए, अब 5D श्रेणी में देखो, 5D श्रेणी में हमारा कितना आएगा,
5D श्रेणी में आएगा हमारा लेंथिनियम La से 51 से, ठीक है, 57 से, यानी क्या हो जाएगा हमारा La 57, क्या हो जाएगा La 57 से, ठीक है। Hg तक La 57 से हमारे फिर कितना तक आ जाएगा हमारा Hg, यानी 80 तक आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 80 तक 5D में, तो ये हमारा हो जाएगा से Hg मरकरी, ठीक है, 80 तक के तत्व। तो इस तरह से ये तत्व पाए जाते हैं। अब आता है हमारा 6D, ठीक है। 6D में कितने आते हैं हमारे AC, यानी 89 से CN तक, ठीक है। तो 6D में आएंगे हमारे 89 AC से CN तक, कितने CN तक, CN में होंगे लगभग 112 तक के तत्व, ठीक है, पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे ये क्या है, इतने तत्व पाए जाते हैं। और इसने हमें क्या करते हैं, हमें इसे 4 श्रेणियों में बांट लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ये हो गए, यानी श्रेणियाँ बांट ली। अब हम प्रत्येक श्रेणी को एक एक करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक श्रेणी को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो श्रेणी अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इतना हम यहाँ तक पढ़ते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, डेफिनेशन में सबसे पहले लिखोगे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सेल में या डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। फिर लिखोगे कि ये तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर 12 तक रखे गए हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में आवर्त सारणी तुमने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में। तो ये आवर्त सारणी में यानी 3 से लेकर 12 तक रखे गए हैं और इन्हें एस और पी के बीच में रखा गया है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कुछ गुण एस से और कुछ गुण पी से शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है N-D, ठीक है, 1,2-NH2। अब N- क्यों लिखते हैं, N-1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है वो अंदर वाली सेल में करता है। वो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के द्वारा अभी यहाँ पर दिखाया था, ठीक है। तो क्या करता है, अंदर वाली सेल में ये प्रवेश इलेक्ट्रॉन करता है, इसलिए। अब इनको हमने 4 श्रेणियों में बांट लिया है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी। अब प्रत्येक श्रेणी को हम एक एक करके आसानी से फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी श्रेणियाँ आज